अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। आज जी आप सबके लिए अपना ईद का व्लॉग लेकर आई हूँ और ईद का दिन है तो ऑब्वियसली खुशियों भरा दिन है जिसमें हम रेडी होंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ जी आज आप लोगों की एक रिक्वेस्ट भी पूरी होगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनको एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू है, तो आज आप सबके लिए एक ऐसी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन लेकर आएंगे जिससे आपकी एक्ने और एक्ने स्पॉट्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो ये सब देखने के लिए व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। सुबह जी हम उठ गए थे और ऑब्वियसली रोज़े रख रख के रूटीन ऐसी बनी हुई है कि इस टाइम पे भूख नहीं लगती, बट स्टिल हम लोगों ने नाश्ता किया और चाय पीना तो कंपलसरी था क्योंकि मेरी मॉर्निंग जो है ना वो आज रूटीन से थोड़ा सा जल्दी हो गई थी, जिसकी वजह से आंखें खोलनी थी और आंखें खोलने के लिए चाय बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं चाय पीते हुए मैं आप ही के साथ कौन सी ऐसी तकरीर करी थी, लेकिन मुझे अपनी शक्ल देख के पता चल रहा है कि वही बहुत ही कोई सीरियस किस्म की टॉक हो रही थी, जो कि मुझे अभी याद भी नहीं है कि मैं क्या उसके साथ बातें करी थी। खैर आई वॉज एंजॉइंग इट क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं और आप ही इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, वरना सहरी में इतनी हबड़ दबड़ होती है और इफ्तारी के टाइम भी कि खाने की वो वाइब ही नहीं आती, मतलब बैठ के सुकून से तसल्ली से करने वाली। खैर जी नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी और मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया था। मीठा आप ही ने पहले बना लिया हुआ था और खाने की तैयारी साथ साथ चल रही थी। खाने में हम लोगों ने फ्राइड राइस बनाए थे, साथ ही साथ हम लोगों ने विंग्स को मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था जिसको हमने बाद में एयर फ्राई कर लिया था। हम लोगों ने कोई लंबा चौड़ा तमाम किया हुआ नहीं था क्योंकि पहले हमारी नंद आती होती थी, बट इस बार वो भी नहीं आ रही, वो भी अपने ससुराल के साथ ईद कर रही हैं और अबू जी भी पाकिस्तान गए हुए हैं, तो हमारे घर पे सिर्फ मैं, आप ही, बच्चे, हम सब ही हैं। तो वही जितना खाना हमने बनाना था ना वो हमारा बन चुका हुआ था। घर की सफाई हमने की और उसके बाद जी हम लोग रेडी हो रहे थे और यहाँ पे ना मैं मेकअप कर रही हूँ और वही ईद का मेकअप है तो हम 3-4 चीज़ें थोड़ी लगाएंगे अपने मुंह पे, हम भर भर के मेकअप लगाएंगे जितना हमारा दिल करता है। आई लव टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑन ईद, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप ईद पे बहुत ज़्यादा रेडी हो। जितनी देर मैं अपना मेकअप कर रही थी उतनी देर में आप ही ने फीडो को रेडी कर दिया था और बड़े दोनों मेरे भांजे जो हैं वो सुबह ही रेडी हो गए थे क्योंकि वो अपने डैडी के साथ नमाज पढ़ने के लिए भी गए थे ईद की, तो वो दोनों रेडी थे और फीडो को भी आप ही ने उतनी देर में रेडी कर दिया था। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा मेकअप हो गया, आ जाओ तुम्हारे बाल स्ट्रेट करती हूँ। हम तीनों बहनों में मेरी बड़ी आप ही के बाल जो है ना वो थोड़े ज़्यादा वेवी और कर्ली से हैं, वरना अगर मैं और मेरी जो दूसरे नंबर वाली बहन है हम बाल स्ट्रेट ना भी करें ना तो हमारे बाल सीधे सीधे ही लगते हैं। और बहुत सारे लोगों को यही चीज़ मेरे बालों की अच्छी लगती है कि मेरे बाल सिल्की हैं, स्ट्रेट हैं, लेकिन ये वाली चीज़ एक वाहिद है जो मुझे अपने बालों की नहीं पसंद क्योंकि मेरे बालों पे और कोई डिज़ाइन नहीं बनता। मतलब मैं सिर्फ स्ट्रेट ही बाल रख सकती हूँ, अगर मैं कर्ल करती हूँ तो 10-15 मिनट से ज़्यादा मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं टिकते, फिर चाहे मैं कितने ही मूस लगा के या कितने ही हेयर स्प्रे लगा के उनको कर्ल करूँ। तो इसलिए ना कभी कभी मैं अनॉय भी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे कर्ली बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। है जी आप ही के बाल स्ट्रेट हो गए थे और आप ही रेडी भी हो गई थी। अब आई थी जी मेरी और ये रहा जी मेरा ईद का जोड़ा। ये बहुत ही प्यारा जोड़ा है, बहुत ज़्यादा, इवन वीडियोस में ये इतना प्यारा नहीं लग रहा था जितना ये रियल में पहना हुआ एस्थेटिक और खूबसूरत लग रहा था। अभी जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं ये दोनों ड्रेसेस लेकर आई थी, आपी वाला ड्रेस भी और अपना भी, और जो आपी वाला ड्रेस है वो आगे चल के आप लोग देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा हसीन है और ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। आपी वाले ड्रेस की प्राइस थी 11,000 रुपीज़ और ये वाला जो ड्रेस है मेरा वाला इसकी 12,000 रुपीज़ थी 3 पीस की प्राइस। और वीडियो में ये ड्रेस इतना प्यारा नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत 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 हसीन ड्रेस था। और ये वाली जो कोल्हापुरी चप्पल है मैंने राजा बाजार से ली थी, रावलपिंडी का एक लोकल मार्केट है वहाँ से। मैंने कानों में इस ड्रेस के साथ मैचिंग छोटी छोटी सी झुमकियाँ पहनी थी और मैंने कोई भी ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनी, ना ही रिंग्स, ना ही कोई चूड़ियाँ वगैरह, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू डल द लाइमलाइट ऑफ दिस ड्रेस। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था पहना हुआ। इस बार जब मैंने चांद रात पे मेहंदी लगाई ना तो मैं खुद ये सोच रही कि हैरान थी कि मैंने इतनी सिंपल मेहंदी कैसे लगा ली, बिकॉज मुझे मेहंदी ना बहुत भरी भरी हुई अच्छी लगती है, बट इस ईद पे मैंने इतनी सिंपल मेहंदी लगाई और मुझे पसंद ही सारे सिंपल डिज़ाइन आ रहे थे, पता नहीं क्यों। इस बात पे ना मेरी पाकिस्तान वाली बहन और मेरी दोस्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया इतनी सादी मेहंदी जी। उसके बाद जी मैं नीचे आई और आप ही और मैं रेडी हो चुके थे, बच्चे भी रेडी थे सब, तो हमारा इरादा था जी कि हम अच्छी अच्छी वीडियो शूट करेंगे। और ये देख लें आप लोग के हो क्या रहा है, मतलब अजीब अजीब, इसे कहते हैं जी रॉ व्लॉग और अनफिल्टर्ड लाइफ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी वीडियो में हो क्या रहा है। दिल कर था बच्चों को पकड़ पकड़ के ना चमाटे मारूं कसम से। पहले तो जो है ना इनकी माँ को घंटा लगा था मुझे समझाने में कि आप ही वीडियो में हमने करना क्या है, उससे वो नहीं हुआ और उसके बच्चों ने मेरी वीडियो का सत्यानाश करके रख दिया। पहले मैंने सोचा कि सबको कट कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कट कुछ भी नहीं होगा, दिखाऊंगी लोगों को कि हम इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ या हम कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ भी ऐसी ही होती है, बच्चे साडा जीना आराम करके रख छड़ते हैं और इस तरीके से बनती हैं हमारी वीडियोस। जल्दी आओ। भला आयुष्मान करने लगी अभी कितना पहन लेगा 1 2 बहुत अच्छा है डैडी ये पहनाओ, ये कह रहा है मुझे पहनाओ डैडी। नो मम्मी के पास जाना है
मम्मी के पास चले जाओ। चल मम्मी को खाली के बगैर ही आ जाओ। मम्मी तुम इसको उठा लो, आज बात उठाऊं। तो मुझे नहीं पता इतना ठेठा लगाएगा यार। पिछले साल राफे को चढ़ने पड़ेंगे तो इसको पड़ेंगे। हां फिर खाला आपकी वीडियो बनाएगी, ब्लॉग में डालेंगे वीडियो। जा इसके बगैर फोटो ही खिंचा ले वही बड़ी बात। चलो चलो रफे टांगे बंद करो, आवाज से तुम भी टांगे बंद। चलो रफे टांगे मैंने आपको क्या बंद करो। हां दैट्स इट दैट्स 1 2 रफे सीधे होके बैठो, इसका को भी नहीं निकालो, सीधे बैठो बिल्कुल स्ट्रेट अप हियर। 1 2 3 ना प्लीज टेक ऑफ योर ग्लासेस, ग्लासेस मेरी काट आंखें ले। नजर ही नहीं आ रही। हां ऊपर कर दो। 1 खाला देखो खाला को 2 और जस्ट लुक अप थोड़ा सा ऊपर हो। वहां से इतना भी करो। जस्ट couple of seconds. What's so ticklish? You just गो 1 2 3 गो। राफे की टांगे, राफे का कूब नहीं सीधा हो सकता। अबे कुप का ऊपर मतलब ऐसे ये है बैठा हुआ जैसे जरा ऊपर करो, sit up normal लग रहे straight. हो। Sit up straight. हाँ, that's it, that's it, that's it. You got it. Just take a rest 2 seconds and you come back. हमेशा मैं अपने व्लॉग में ना इन सारी आवाज़ों को म्यूट कर देती हूँ और ऐसे सारे क्लिप्स को ना मैं कट कर देती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे साथ अक्सर होता क्या है वीडियो बनाते हुए। एक बच्चे को संभालना ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यहाँ पे 3 होते हैं और तीनों ही इतने नॉटी हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरी जितनी भी ड्रेस डिटेल्स वगैरह होती हैं सब कुछ उसमें ये बच्चे ना कहीं नज़र आ रहे होते हैं और मैं अक्सर औकात उन क्लिप्स को कट कर देती होती हूँ। खैर जी, हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा की और उसके बाद जी हम लोग घर से निकल रहे थे। ये मैंने बैग इसके साथ कैरी किया था। ये वाला बैग ना मैंने प्राइमार्क से लिया था। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था इस ड्रेस के साथ। अब जी तैयार श्यार होकर हम जा कहाँ रहे थे? ईद वाले दिन हम जा रहे थे जी बच्चों के स्कूल। जी हाँ, ईद वाले दिन बच्चों के स्कूल, क्योंकि जी ईद हमारी है, इनकी थोड़ी है। इन्हें क्या पता ईदें क्या होती हैं और क्या नहीं। पाकिस्तान में यार ईद के मज़े हैं, 3 4 दिन छुट्टी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने या तो छुट्टी खुद करनी होती है और आप एक दिन ज़्यादा छुट्टी कर भी नहीं सकते। बच्चों के स्कूल में थी जी उनकी PTM, तो वहाँ पर जाना ज़रूरी था। मेरा पहले जाने का इतना प्लान नहीं था, लेकिन हमने वहीं से आगे जाना था कहीं और, तो इसलिए फिर हम सारा टब्बर ही PTM पे चले गए थे। बच्चों की PTM अटेंड करने के बाद मैं आप ही बच्चे हम सब आ गए थे जी गोल्फ क्लब। और यस, जब आपके घर में बच्चे होते हैं ना तो फिर आपकी ईदें भी उनके अकॉर्डिंग चलती हैं, आप एक्टिविटीज़ भी उनके अकॉर्डिंग करते हैं। आपकी अपनी एक्टिविटीज़ ना दब दुब जाती हैं। बच्चों का दिल था कि हम मिनी गोल्फ खेलें। हम लोगों ने बुकिंग घर से ही करा ली थी और बस हम फिर निकल गए थे। पहले मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मेरा दिल चाह रहा था कि हम एक अच्छा सा ईद डिनर करने के लिए जाएँ। बट फिर मैंने कहा कि यार चलो अगर बच्चे कह रहे हैं तो इनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो हम द फैमिली गोल्फ क्लब आ गए थे। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था, बट जब मैंने गोल्फ खेली तो मुझे मज़ा आया। इट वॉज़ नॉट अ प्रॉपर गोल्फ बट इट वॉज़ मिनी गोल्फ, तो मज़ा आ रहा था, मतलब अच्छी एक्टिविटी थी। गाड़ी में जी फीडो साहब तो सो गए थे और हमने शुक्र मनाया, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ जाता ना तो हमें बहुत ज़्यादा तंग करना था। लेकिन जब वो सो के उठा ना तो वो इस तरह के मॉन्स्टर्स को और इस तरह के एनिमल्स को, डायनासोर्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुआ और बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। खैर जी, मैंने अपने भांजों के साथ खेलना शुरू कर दिया और यहाँ पे बस हम खेल रहे हैं। और मेरे बड़े भांजे ने इतनी चीटिंग की जितनी की जा सकती है। इससे पहले मैं लेक साइड में मिनी गोल्फ खेलने गई थी, लेकिन वो इंडोर था और मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट वाज आउटडोर। और यहाँ पे ना ये पानी वगैरह और बहुत अच्छे तरीके का ना इन्होंने वो सेटअप किया हुआ था, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग जी मिनी गोल्फ खेल चुके थे और मेरी सेकंड पोजीशन आई और जो मेरे भांजे चीटिंग कर रहे थे ना वो सबसे एंड पे थे। खैर जी, इसके बाद फिर हम लोग पहुँचे क्रीम्स, क्योंकि हम लोगों का डिज़र्ट खाने का मूड था। खाना हम लोग घर से खा के आए थे, इसलिए हमने खाना नहीं खाया था और वहाँ पे इर्द गिर्द कुछ ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पे हम खाना खा सकें। क्रीम्स आने के लिए भी ना हम लोगों को 20 से 25 मिनट की ड्राइव करके आना पड़ा, क्योंकि बच्चों का भी दिल था क्रीम्स खाने का। तो हमने सोचा कि चलो हम भी मीठा खा लेते हैं। मुझे यहाँ पे वॉफल्स, क्रेप्स सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब बच्चों ने अपना अपना ऑर्डर प्लेस किया और मैंने और आपी ने अपना ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि मैं और आपी हमेशा वॉफल्स लें या क्रेप्स लें हम लोग शेयर करते हैं, हमसे पूरा नहीं खाया जाता, इसलिए हम लोग हमेशा शेयर करते हैं। इधर आके जी छोटू मास्टर साहब भी उठ गए थे और फीडो साहब के बाजू पे चोट भी लगी थी, क्योंकि इन्होंने थरथली मचाई हुई थी भाग भाग के। तो फिर मज़ेदार किस्म का गिरे और अपना बाजू शाजू भी छील लिया। फिर हमने इनको लगाया जी प्लास्टर, लेकिन
छोटे बच्चों को कहाँ फ़र्क पड़ता है यार, कसम से ये वैसे का वैसे ही था ढीठ। जी हमारा आ गया था डिज़र्ट और हम लोगों ने अपना अच्छा सा मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट एंजॉय किया। घर पहुँचे, घर आके मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी मैं ये एनवा का हॉट लीफ क्लेंजिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। ये बहुत 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 अच्छा है, इससे आपका मेकअप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उससे अपने फेस पे अच्छे तरीके से मसाज करना है और उसके बाद उसको वॉश कर देना है। सबसे अच्छी बात इस क्लेंजिंग ऑयल की ये है कि ये आपकी आइज़ को क्लाउडी नहीं करता। पहले जितने भी मैंने क्लेंजिंग ऑयल यूज़ किए ना उससे मेरी आंखें बहुत धुंधली धुंधली सी और क्लाउडी हो जाती थी, बट इससे ऐसा कुछ नहीं होता। इट विल नॉट क्लॉग योर पोर्स, बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील होता है स्किन पे। और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत जल्दी मिल्की सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इफ़ यू नीड अ गुड क्लेंजिंग ऑयल डू गिव इट अ ट्राई। उसके बाद फिर मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। ये भी एनवा का हॉट लीफ पोर डीप क्लेंजिंग फोम है। ये भी बहुत अच्छा फोमिंग क्लेंजर है। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस के ऊपर से इम्प्योरिटीज उतर जाती हैं, आपके पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। और ये फोमिंग क्लेंजर क्लेम करता है कि ये आपके जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है कंसिस्टेंट यूज़ से। लेकिन अभी तक मुझे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का नहीं इतना पता, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आई एम जस्ट लविंग द फॉर्मूला, द टेक्सचर, ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और इससे मेरी स्किन के पोर्स बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं, सीबम भी रिमूव होता है। और ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए क्लेंजिंग ऑयल भी और क्लेंजिंग फोम भी बहुत 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 कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। इस क्लेंजिंग फोम में सैलिसिलिक एसिड भी है जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए और एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़। आई एम यूजिंग दिस क्लेंजर फॉर पास्ट 2 वीक्स नाउ एंड आई एम जस्ट लविंग द रिजल्ट्स। फेस को वॉश करने के बाद मैं ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये हॉट लीफ एनवा के क्लियर पैड्स यूज़ करती हूँ। अगेन दीज आर वेरी गुड फॉर एक्नी प्रोन स्किन एंड आई जस्ट लव दीज क्लियर पैड्स। क्लेंजिंग फोम मैं मॉर्निंग और नाइट टाइम दोनों स्किन केयर रूटीन्स में यूज़ करती हूँ, लेकिन ये क्लियर पैड्स और क्लेंजिंग ऑयल मैं सिर्फ रात में यूज़ करती हूँ। मैंने अपने एक्नी मार्क्स में और एक्टिव एक्नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है इनको यूज़ करने के बाद। इनके 1 हफ्ते के यूज़ से ही मेरी एक्नी ड्राई आउट होना शुरू हो गई थी। इन प्रोडक्ट्स को लेने से पहले ना मैंने कोरियन स्किन केयर के कुछ ट्रैवल साइज ऑर्डर किए थे। उनको जब मैंने अपनी स्किन पे यूज़ किया ना तो मुझे फ़र्क नज़र आया। उसके बाद फिर मैंने इन बड़े प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया कि यार ठीक है, अगर ये मेरी स्किन को थोड़ा सा फ़ायदा दे रहे हैं ना तो वाई नॉट। आप लोग भी ऐसे ही किया करें। अगर आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं ना तो सबसे पहले उसका ट्रैवल साइज़ ऑर्डर कर लिया करें। अगर वो ट्रैवल साइज़ आपकी स्किन को सूट करता है तो फिर आप जो है वो उनका रेगुलर साइज़ ऑर्डर करें। उसके बाद जी मैंने अपने फेस पे ये AHA BHA PHA 14 डेज स्पॉट किल ट्रीटमेंट या स्पॉट किलिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई डोंट नो ये क्या है, बट इससे मुझे फ़ायदा बहुत हो रहा है क्योंकि इससे मेरे स्पॉट्स बहुत ज़्यादा जल्दी लाइट हो रहे हैं। इसमें AHA प्लस BHA है जो कि केमिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं, तो ये आपकी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करते हैं और इससे ना मेरे स्पॉट्स बहुत जल्दी गायब हो रहे हैं। ये सारे के सारे कोरियन प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे के सारे मैंने कोरियन स्किन केयर से ऑर्डर किए हैं। आई एम जस्ट लविंग द रिजल्ट। उसके बाद जी मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ सेटाफिल के इस मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और इसका जिक्र मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में कर चुकी हूँ। बस जी ये थी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन और ये था जी मेरा ईद व्लॉग। स्किन केयर करने के बाद जी मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी। मैं अपने रूम में आ गई और बस जी अब हम लोगों ने बेड पे लम लेट हो जाना था। इतना सा था जी मेरा ईद का दिन। होप सो आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप सबको कितनी कितनी ईदी मिली, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खैर जी मेरा व्लॉग तो हो गया है एंड और मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।